अब बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी ताखीर के गोरखपुर की धरती जफर गोरखपुरी से पहले फिराक गोरखपुरी की धरती है। वो जफर गोरखपुरी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। लेकिन उस सरजमीन में अदब की वो खूबी है कि वहाँ एक कुआं है, उस कुएं के पानी को जो पी लेता है वो शायर बन जाता है। उसके तलफ़ुज़ में, उसकी चाशनी में, उसके कलाम में वो दर्द होता है कि जब आप सुनेंगे तो आपको वाकई फिराक गोरखपुरी याद आएंगे, जफर गोरखपुरी याद आएंगे। ये नाम है जनाबे दिलशाद गोरखपुरी, उभरता हुआ खूबसूरत नौजवान शायर, शक्ल शबात से भी शायर, जबान से भी शायर, लिबास से भी शायर। तमाम चीजों को आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा फैसला बहुत दुरुस्त था। आइए इस्तकबाल कीजिए जनाबे दिलशाद गोरखपुरी का, भरपूर उनका कलाम सुनिए और देखिए इस नौजवान में कितना दर्द है, कितनी नगमगी है, कितना साज है, कितनी आवाज है। इन सारी चीजों को मिलके दिलशाद गोरखपुरी का एक कलाम बनता है। माइक पर जनाबे दिलशाद गोरखपुरी। अस्सलामु अलैकुम। करंट तो वाकई में मार रहा। दोस्तों अभी शादाब आजमी, नज़ीर बनारसी, विभा शुक्ला और ताहसीन फरहत साहिबा, तमाम शायरात शोरा मौजूद हैं और कीमती शोरा इकराम को मैं आखिरी में बचा के रखता हूँ, इसलिए कि जो मुशायरा देखने आते हैं वो चले जाते हैं, जो सुनने के लिए मौजूद होते हैं उनके लिए बड़ा कीमती तोहफा होगा। आप सुनिए जनाबे दिलशाद गोरखपुरी को। बड़े भाई गैबी जौनपुरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आया तो था 15 अगस्त में मुशायरा पढ़ने, लेकिन 16 अगस्त हो गया। और मैं सबसे पहले 4 मिसरे से शेरी सफर का आगाज शुरू करता हूँ। मुलाहिदा फरमा ले। उर्दू ज़बां से प्यार है, दिलशाद नाम है। उर्दू ज़बां से दिलशाद भाई शोरा इकराम जो पढ़ के जा रहे हैं उनका नुकसान है कि इसलिए कि उनके लिए गिफ्ट यहाँ मौजूद है, तो हमें वो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अगर डाइस से हट जाएंगे। रईस खान साहब ने बड़ा एहतमाम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए शोरा से गुजारिश कर रहा हूँ कि डाइस पर मौजूद रहें और इधर उधर न जाएं, वरना उनका नुकसान होगा। मेरा कोई जाती मामला नहीं है। गैबी भाई हमें 2 दे दीजिएगा अगर कोई शोरा चला गया साहब। चलिए साकिब पढ़ता भाई। उर्दू ज़बां से प्यार है, दिलशाद नाम है। उर्दू ज़बां से प्यार है, दिलशाद नाम है। उर्दू ज़बां से प्यार है, दिलशाद नाम है। तहजीब को संवारना बस मेरा काम है। तहजीब को संवारना बस मेरा काम है। और मैं दाद दे रहा हूँ वफाओ खुलूस की। मैं दाद दे रहा हूँ वफाओ खुलूस की। शेरो अदब की बज़्म को मेरा सलाम। शेरो अदब की बज़्म को मेरा सलाम है। मैं 4 मिसरे एकता मंच के हवाले से पढ़ता हूँ और कसम है एक हाथ को कि चौथे मिसरे पे कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, सुनिएगा। नफरतों को हमें मिटाना है। एक शख्स को कसम है, चौथे मिसरे पे मेरा साथ दीजिएगा। नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप बस जलाना है। नफरतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप बस जलाना है। हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए। ऐसा भारत हमें बनाना है, ऐसा भारत हमें बनाना है।
कहने दिलशाद मुस्लिम गोरखपुरी सब एक हो जाए, ऐसा भारत हमें बनाना है, ऐसा भारत हमें बनाना है। चार मिसरे और एक मंच के हवाले से मुलाजा फरमा ले। बताओ। हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर रहे। सुनिएगा साहब, इरशाद। हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर रहे, जो लड़ाते हैं उनको दिखाएंगे हम, एक दूजे के घर आएंगे जाएंगे, एक दूजे के घर आएंगे जाएंगे, साथ ईद और होली मनाएंगे हम, साथ ईद और होली मनाएंगे हम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन पीछे के शख्स अभी तक खामोश दिखाई दे रहे। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, मुलादा फरमा ले। बताओ। तलाशे इश्क में मुझ सहा यहाँ फरहाद आया है। शादाब भाई सुनिएगा। इरशाद। बताओ। तलाशे इश्क में मुझ सहा यहाँ फरहाद आया है, वफा के शहर में देखो दिले बर्बाद आया है, वफा के शहर में देखो दिले बर्बाद आया है, खुदा के वास्ते इसको नवाजो अपनी चाहत से, तुम्हारा प्यार पाने के लिए दिलशाद आया है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए दिलशाद आया है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए दिलशाद आया है, तुम्हारा प्यार पाने के लिए दिलशाद आया है। अभी बीच में एक आवाज आई थी, हजरत थोड़ी तवज्जो दे, मैं 5 मिनट बस आपका कीमती वक्त लूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। अभी बीच में एक आवाज आई थी, चोटी कटने पे कोई शेर नहीं पढ़ा गया। अभी 2-3 दिन पहले गैबी साहब का फोन आया कि हमारे यहाँ भी ये मामला हुआ, तो मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि हमारा भी बाल बड़ा है, मुझे बहुत डर लगा था ऐसा ना हो कि मैं शाह बन जाऊँ तो मेरी भी चोटी कट जाए। तो इस हवाले से मैं 4 मिसरे आपकी अदालत में पढ़ता हूँ साहब, अगर अच्छा लग जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। मुलादा फरमाने। तुम अपने जुल्म की बारिश उन्हीं पर करते रहते हो। सुनिएगा साहब, तुम अपने जुल्म की बारिश उन्हीं पर करते रहते हो, जो है भीगे हुए छप्पर में सर्दी काटने वाले, जो है भीगे हुए छप्पर में सर्दी काटने वाले, जो माँ बहनों की जीनत से यहाँ खिलवाड़ करते हैं, जो माँ बहनों की जीनत से यहाँ खिलवाड़ करते हैं, पकड़ के उनको लाओ जो है चोटी काटने वाले, पकड़ के उनको लाओ जो है चोटी काटने वाले, पकड़ के उनको लाओ जो है चोटी काटने वाले। मैं जिस सरजमीन से यहाँ आपके दियार में आया हूँ, अभी आप एक वाकया सुने होंगे, गोरखपुर में कई बच्चों की मौत हो गई। मैं इस हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, अच्छा लग जाए तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। एक शख्स मैं चाहता हूँ कि आप सब एक बार ताली बजा के मुझे हौसला देंगे पढ़ने का। शाहगंज में पढ़ रहा हूँ साहब, मुलादा फरमा ले।
गैबी साहब मुलाजा फरमा लें। इनायत मोहतरम, हम वतन गोश हैं। अब यहाँ कोई भी नहीं महफूज, अब यहाँ कोई भी नहीं महफूज, कातिलों का ही ये जमाना है। चौथे मिसरे पे एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ, अगर कोई भी शख्स खामोश रह गया मैं अपनी जगह ले लूंगा। पढ़ता हूँ साहब। इनायत भाई, वाह। अब यहाँ कोई भी नहीं महफूज, कातिलों का ही ये जमाना है। इतने बच्चों के ये ही कातिल है, इतने बच्चों के ये ही कातिल है। ऑक्सीजन तो एक बहाना है। अरे वाह दिलशाद साहब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये थे जनाबे दिलशाद गोरखपुरी, लेकिन दोबारा माइक पर आएंगे। इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे बड़े मोहतरम दोस्तों में जनाबे दिलशाद गोरखपुरी आज के मुशायरे में एक इतनी बड़ी शख्सियत पूरे हिंदुस्तान की जनाबे डॉक्टर अर्शी बस्तवी तशरीफ रखते हैं। मुझे यकीन और एतमाद है कि शोरा जो है कहीं से मुंतशिर नहीं होंगे, इसलिए कि ये उन्हीं का कारनामा है कि मुशायरा बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। माइक पर जनाबे दिलशाद गोरखपुरी। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। फिर से वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अब यहाँ कोई भी नहीं महफूज, कातिलों का ही ये जमाना है। इतने बच्चों के ये ही कातिल है। ऑक्सीजन तो एक बहाना है, ऑक्सीजन तो एक बहाना है, ऑक्सीजन तो एक बहाना है। क्या कहने दिलशाद साहब, वाह 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 वाह। गजल का मतलब मुलाहिजा इनायत इनायत मोहतरम। जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए, जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए। बहुत अच्छा मतलब है साहब। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग जुड़िए, बहुत खामोशी से सुनने लग नहीं रहा मैं शाहगंज में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए, जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए। पास आ जाओ अब खुदा के लिए, पास आ जाओ अब खुदा के लिए। आओ दस्ते दुआ दराज करे, सुनिएगा साहब। आओ दस्ते दुआ दराज करे, आओ दस्ते दुआ दराज करे। मुल्क में अमन की बका के लिए, मुल्क में अमन की बका के लिए। बहुत अच्छे मोहतरम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए। बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई दाद दे रहे हैं या वहाँ से डांट रहे हैं हमें? नहीं नहीं, दाद दे रहे हैं लोग, बहुत गौर से सुन रहे हैं, पूरी रात मुशायरा सुन रहे हैं। इसका एहसास होना चाहिए शोरा को भी कि सामाईन थोड़ा सा थक जाते हैं, तो जल्दी बैठ जाए। इसका मतलब गजल का मतलब पढ़ना। जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए, पास आ जाओ अब खुदा के लिए। तूने देखा था मुस्कुरा के मुझे, तूने देखा था मुस्कुरा के मुझे, तूने देखा था मुस्कुरा के मुझे। मैं तरसता था इस अदा के लिए, मैं तरसता था के लिए, मैं तरसता था इस अदा के लिए। और तुझसे वाह वाह वाह, तुझसे एक बार क्या निगाह मिली, तुझसे एक बार क्या निगाह मिली। उधर ना देखिएगा, हमारे तरफ देखिएगा। नहीं नहीं वाह,
जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए, बस आ जाओ अब खुदा के लिए। तुझसे एक बार क्या निगाह मिले, तुझसे एक बार क्या निगाह मिली, तुझको अपना लिया सदा के लिए, तुझको अपना लिया सदा के लिए। वाह 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 दिलशाद साहब, बहुत खूब, सदा के लिए, बहुत खूब, वाह वाह वाह। जुल्फ के साए में ठहरने दे, सुनिएगा साहब। जुल्फ के साए में ठहरने दे, जुल्फ के साए में ठहरने दे, दूर मत कर मुझे खुदा के लिए, दूर मत कर मुझे खुदा के लिए, दूर मत कर वाह वाह खुदा के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मुझको मिस कॉल कर रहे हो क्यों, वाह सुनिएगा साहब। मुझको मिस कॉल कर रहे हो क्यों, मुझको मिस कॉल कर रहे हो क्यों, भूल जा अब मुझे खुदा के लिए, भूल जा अब मुझे खुदा के लिए। जी रहा हूँ तेरी वफा के लिए, पास आ जाओ अब खुदा के लिए, पास आ जाओ अब खुदा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए दोस्तों, नहीं देखिए वक्त भी थोड़ा कम है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वक्त भी कम है, मैं खुद अपना कलाम नहीं पेश किया। आज के इस मुशायरे की खूबी आली मर्तबतुल मुकाम काबिल रश के आफरीन शख्सियत, हाँ बिल्कुल, जनाब डॉक्टर रशी बस्तवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा इकराम उनकी इज्जत करते हैं, हमारी धरती पे वो आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम उनके कदमों में बैठ जाना ही फख्र महसूस करते हैं। उर्दू के तालिब इल्म हैं, उर्दू उन्हीं लोगों से हम सीखते हैं।